प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। In the mighty name of Jesus we ask. आमीन। Amen. तारीफ करें, तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को Glorify, give a roundful applause to the Lord. और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। You may have your seats, please. ये समय है परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ टेस्टिमनीज को सुनने का। It is time to glorify the name of Jesus unless we listen some testimonies. ये टेस्टिमनीज आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए है, These testimonies are for you to boost your faith. ताकि आपको समझ आ सके कि परमेश्वर किस तरह से बड़े और अद्भुत कार्य करता है, So that you may understand that how mightily God works. आइए हम पहली टेस्टिमनी को सुनते हैं। Come and let's we hear first testimony. करणबीर सिंह है और ये बर्मिंघम यूके ब्रांच से हैं। कुछ हफ्ते पहले ये भाई एकदम से अपनी बॉडी में काफी लो और डिम सा महसूस कर पा रहे थे और इस सिर की एक साइड बहुत भयानक पीड़ा थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और क्यों हो रहा है। परेशान थे क्योंकि ये अपनी वाइफ को भी इस प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और ये पहले से बर्मिंघम ब्रांच से जुड़े हुए हैं। खुदावंत पर फेथ रखा। 11 जनवरी 2026 में ये बर्मिंघम ब्रांच में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। तब परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की। मैं एक भाई को देख रहा हूं जो अपने आप में काफी लो डिम सा फील करता, वो खुद हैरान है, वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। जब इन्होंने सुना तो पूरी तरह से हैरान हुए। सेम टाइम प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से उस प्रॉब्लम से आजाद हैं। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord to the man of God and the woman of God as well. My name is Karanbir Singh, and I am speaking from the Birmingham branch. Today, I am here to share one of the greatest testimonies of my life. About 2 to 3 weeks ago, I began experiencing extreme weakness and discouragement. I also had severe pain on one side of my head. I could not understand what was happening to me. I spoke to my wife and told her everything. She encouraged me by saying, "Don't worry, stay strong and stand firm in the Lord." Then on January 1st, I came to the Birmingham branch. During the service, the man of God gave a prophecy. He said, "Knowing I see a brother who is feeling very weak and discouraged. Even he himself is surprised by what he is going through. I am not able to explain everything completely." As soon as I heard those words, I received that prophecy by faith. एक अजीब सी बीमारी देख रहा हूँ एक भाई के अंदर, जो उसके सिर को से डाउन सा कर देती है। आपकी बॉडी, आपका सिस्टम अंदर का आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डाउन फील करते जैसे किसी ने डिम कर दिया हो आपको, और आप बड़े हैरान हो रहे हैं इस बात को सुनकर कि मैं ये बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा, डिलीवर कर रहा है। I was amazed because it described exactly what I had been experiencing. My wife said to me, "This prophecy is for you, receive it." So I received that prophetic word with all my heart. From that very day, I became completely free. I was fully delivered and restored. I thank the Lord for this great testimony, and I also sincerely thank the man of God and the woman of God from the bottom of my heart. Praise the Lord, everyone. तारीफ करें सब जन जोर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। Give glory to the mighty name of Jesus. किस तरह परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में कार्य किया और इनको अद्भुत रीति के साथ चंगाई दी। How mightily God worked in his life and healed him. आप जानते हैं कि जो प्रोफेसीज हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। You know that the prophecies are not for the entertainment. प्रोफेसीज आपको डिलीवर करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए और आपके जीवन में एक नया उत्साह भरने के लिए। Prophecies are made to deliver you and to bless you. और परमेश्वर ने प्रोफेटिकली इस भाई को डिलीवर किया, आजाद किया। आज ये भाई लगभग 6 महीने हो चुके हैं, पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। It's been 6 months. This brother is totally free. तो तारीफ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस मिरेकल के लिए जो खुदावन ने इनके जीवन में किया है। Give glory to the mighty name of Jesus for this miracle that he worked in his life. आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और टेस्टिमनी को सुनते हैं। Come and let's we listen to another testimony for the glorifying the name of Lord. इस ब्रदर का नाम राजकुमार है और ये टोरंटो चर्च ब्रांच में मौजूद है। 4 साल से कनाडा में ट्रक ड्राइवर हैं। एक दिन अपने टीममेट के साथ ट्रक पर टोरंटो से कैलगरी जा रहे थे। -35 डिग्री टेम्परेचर था। रोड पर बहुत ज्यादा फॉग पड़ी हुई थी और ये सो रहे थे। टीममेट ट्रक चला रहा था। अचानक फॉग के कारण ट्रक इम्बैलेंस हुआ और ट्रक कंट्रोल में ना रहा। हैवी लोड था और ट्रक जो था वो रोड से उतरकर साइड पर पलट गया और वहां ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे। ये भाई A&M टोरंटो ब्रांच के मेंबर हैं। 24 जुलाई 2024 को जो क्रूसर टोरंटो में हुआ था, तब ये परमेश्वर के दास से मिले थे। उस समय अपोस्टल जी ने इन्हें इंस्ट्रक्शन और प्रोफेटिक वर्ड दिए थे कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर ही ट्रक चलाना है। खुदावंद तुम्हें सेफ रखेगा। और जिस दिन ये घटना हुई
उस दिन ये इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर आए थे। इन्हें उस समय अपोस्टल जी के वर्ड्स याद आए। खुदावन ने अपना हाथ रखा और भयानक एक्सीडेंट से इन्हें और इनके साथी दोनों को सेफ रखा। ट्रक से बाहर आए और परमेश्वर ने इनको सुरक्षित रखा। Praise the Lord, everyone. My name is Raj Kumar. Today I am here to share one of the greatest testimonies of my life from the A&M Toronto branch. For the past 4 years, I have been working as a truck driver in Canada. One day I was traveling from Toronto to Calgary with my truck. The temperature was around 35 degrees and the roads were covered with dangerous black ice. At that time I was sleeping in the truck while my co-driver was driving. Suddenly, because of the icy road, the truck lost control and swerved to one side. The trailer was carrying a very heavy load and our truck completely overturned. Since I was asleep, I had no idea what was happening. My co-driver was thrown sideways from his driver's seat, hanging inside the cab. At the same time, the heavy equipment and personal belongings inside the truck, including the microwave and other items we used during our trips, fell directly on top of me. In that moment, we were terrified. But one thing came out of my mouth. On July 24, 2024, during the Canada Crusade, we had met Apostle G. He had given us anointing oil and instructed us with these anointed words. Whenever you go on a truck journey, apply the anointing oil before you leave, and the Lord will always keep you blessed and protected. At that very moment, I remembered those words and thanked the Lord. By God's grace, neither my co-driver nor I suffered any injuries. We did not even receive a single scratch. The Lord miraculously protected us and saved us from a major accident. From the depths of my heart, I give all thanks and glory to the Lord. I also sincerely thank the man of God and the woman of God for their prayers and guidance. Praise the Lord, everyone. तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह Praise के the नाम Lord को with the महिमा clap दें। of your hands. इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए जो काम परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया है। For this amazing testimony and how God has done great things in his life. परमेश्वर के दास हमेशा बताते हैं कि जब भी आप अपने घर से निकलो, Man of God always says when you leave your home, हमेशा अपने आप को अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मसा करके और भजन संहिता 91 पढ़ के निकलो। always anoint yourself with anointing oil and read 91, Psalm 91 and then leave. ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे हर उस परिस्थिति में जो शैतान आपके जीवन में काम करना चाहता है। So that God can keep you safe in everything that the Satan is coming. उस भयानक एक्सीडेंट से परमेश्वर ने इस भाई को सुरक्षित रखा और ये पूरी तरीके से परमेश्वर ने इनको अपने हाथों में रख के बचाया है। God has kept him safe completely from the terrible accident and God has kept him in his hands so that he can be safe. तो इस गवाही के लिए सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करें सब जन। Let all the glory be unto our Lord Jesus for this great testimony. सभी Let's clap our फॉरेन hands and ब्रांचेस thank God. अपने हाथों को हिलाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। All the foreign branches, shake your hands and give glory to God. आज जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में, हमारा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा। Today we believe that the Spirit of God will work in your life, those who are in the foreign branches. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां मौजूद है आपके जीवनों को छूने के लिए। Because the Spirit of God is present there wherever you are to touch you. मायने नहीं करता आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, It doesn't matter how big or great the disease is. मायने नहीं करता आपकी परिस्थितियां क्या कह रही हैं, It doesn't matter what you are going through. मायने नहीं करता कि आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट क्या बोल रही It है, doesn't matter what the doctor report says. लेकिन परमेश्वर ने ये कहा है, But the Lord said, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ do हूँ। not fear for I am with you. तो उस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। That's why raise and glorify the name of the Lord. और आइए इस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए एक और टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। For the glory of God, let's listen to one more testimony. इस बहन का नाम सुनीता देवी है, बर्मिंघम यूके ब्रांच से इनकी टेस्टिमनी है। इनकी गवाही है कि पिछले 29 साल से इन्हें हेमोरॉइड्स नामक गुप्त रोग था, जिसमें रेक्टम और एनुस के निचले हिस्से में नसों में स्वेलिंग आ जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और वो भी कंटिन्यू रहती है। सिर्फ मेडिसिन खाने से थोड़ी देर तक बंद होती थी। काफी पेन, उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत परेशानी थी। कोई काम नहीं कर पाते थे। रोग इनका बढ़ता जा रहा था। गुप्तांग पर सिस्ट बनती जा रही थी जो बाहर को उभरी हुई महसूस होती थी और इन्होंने बर्मिंघम के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेक करवाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन ही इसका हल बताया। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 19 अक्टूबर 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई।
उसके बाद इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई, वो रिसोली गायब हुई। आज 9 महीने से ये पूरी तरह से हील है और इनके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। Praise the Lord, everyone. My name is Sunita Devi and I'm from Birmingham. My testimony is this: for the past several years, I had a disease called hemorrhoids, in which the veins in the lower part of the rectum and anus would swell up. There was excessive bleeding, which could continue for some days and for some time. Medicines only gave me temporary relief. There was severe pain in my body. Sitting for the toilet and passing the stool caused a lot of difficulty. I couldn't do any work. Even I couldn't sleep and sit. There was also a cyst that kept growing outward. I faced many troubles because of this. I got checked by many doctors at BTC City Hospital, Birmingham, and the doctors said an operation was the only solution. Medicines were making no difference. I stayed connected, but I stayed connected with A&M ministry in Birmingham branch. And I had a faith that I'll be healed from here. Then I registered for Zoom lay hand prayer service, and on 19th October 2025, Pastor Sonia Yosef Narula prayed over me and laid her hand on me through Zoom app. तरह के बैड न्यूज, हर तरह के शरीर में शैतान जो करना चाहता है इनके, उसकी सारी योजनाएं कैंसिल करते यीशु के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल करते यीशु के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा जो इनके अंगों को, इनके ऑर्गन्स को, इनकी देह, इनके ब्लड, इनके पूरे बॉडी के सिस्टम को, पूरे स्ट्रक्चर को। After receiving that powerful prayer, the cyst disappeared and I got healed. I have been healed. Now I have been healed for 9 months now. Glory to be the Lord. तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए जो काम परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया। Glorify and thank the Lord for the great things that God has done in our lives. और उस जूम ऐप के थ्रू जो ले हैंड प्रेयर हुई, उसके बाद ये बहन उस बीमारी से पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। After the Zoom lay hand, she is completely healed. और परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और अभी 9 महीनों से ये पूरी तरह से चंगाई पा चुके हैं। God has cancelled the operation and for the past 9 months she is completely free. तो आज हमारा विश्वास है कि जो फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं या आप किसी भी देश विदेश से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, Today we believe that those who are sitting in the foreign branches or you're sitting somewhere and attending these live meetings, आज प्रभु का आत्मा आपकी बीमारियों से, आपके दुखों से आपको आजाद करने जा रहा है। the Lord will heal you from all the sickness and troubles. वो प्रॉब्लम्स, वो अटैक जो शैतान ने किए हैं, आज उसका असर खत्म होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Today whatever the Satan has done in your lives, it's going to be over. तो अपने हाथों को हिलाएं, इस सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। फॉरेन ब्रांचेस Take your hands and say, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, with a loud voice say thank you Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। Let's सब all भाई, raise सब our बहन। hands towards heaven, all of us. मेरे खुदा, मेरे खुदा, हंसने की तू ही है वजह।